हेलो बेटा। हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने 27 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 27 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 28वां क्वेश्चन है। 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आता हुआ 4 किलोग्राम का एक पिंड भारी स्प्रिंग बम्पर से टकराता है। तो कितने वेग से आ रहा है बेटा? ये 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। कितने द्रव्यमान का है? 4 किलोग्राम का है। तो m बराबर 4 किलोग्राम का है। ठीक है। यहाँ पर जिसका बल नियतांक 100 न्यूटन प्रति मीटर है, के बराबर है 100 न्यूटन प्रति मीटर। एक्स का मान पूछा है, यानी स्प्रिंग में अधिकतम संपीड़न क्या होगा, एक्स पूछा है। और स्प्रिंग में अधिकतम स्थितिज ऊर्जा यू पूछी है। और जिस समय पिंड में संपीड़न 0.1 मीटर रहता है, उस समय स्प्रिंग की स्थिति तथा गतिज ऊर्जा क्या होंगी। तो देखो यहाँ पर v बराबर 2 मीटर पर सेकंड है, m बराबर है 4 किलोग्राम, k बराबर है 100 न्यूटन प्रति मीटर, x ज्ञात करना, u ज्ञात करना, u डैश ज्ञात करना और k ज्ञात करना है बेटा g k। तो पिंड की गतिज ऊर्जा बराबर स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि बम्पर आगे टकरा किससे रहा है? स्प्रिंग से। तो उसकी गतिज ऊर्जा सीधी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv², स्थितिज ऊर्जा होती है 1/2 kx²। 1/2 से 1/2 कट गया, तो mv² बराबर kx²। अब यहाँ से बेटा x हमें निकालना है, तो k को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो mv²/k। अब यहाँ पर m कितना है? m की वैल्यू स्क्वायर को इधर ले आए, m की जगह पर रख देंगे बेटा 4, k की जगह पर 100 और v की जगह पर 2। 4 कितने का वर्ग होता है? 2 का। 100 कितने का होता है? 10 का। 2 दूनी 4, 10 का भाग दे दो, कितना हो गया बेटा? 0.4 मीटर। कितना हो गया बेटा? 0.4 मीटर। अब स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे स्प्रिंग की, तो u बराबर 1/2 kx²। x कितना है बेटा? 0.4। तो x की जगह पर 0.4 रख दिया, इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा? 0.16। 2 से 50 100 काट दिए, 50 बार इसका गुणा कर देंगे। ठीक है। पहले तो 0 से एक पॉइंट हमने अंदर कर लिया, तो 5 का गुणा कर देंगे, कितना आ गया बेटा? 8 जूल। अब लास्ट में कहा था जब संपीड़न 0.1 मीटर हो तब स्थितिज ऊर्जा, तो u बराबर 1/2 kx²। 1/2 k कितना है बेटा? 100। x कितना है? 0.1। तो बेटा 0.1 का स्क्वायर कितना हो गया? 0.01। 2 से 50 ये कट गया, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 0.5 जूल। कितना आ गया बेटा? 0.5 जूल। अब पिंड की गतिज ऊर्जा, तो पिंड की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा माइनस स्प्रिंग की x' स्थिति में स्थितिज ऊर्जा। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। 1/2 m कितना है? 4। v कितना है? 2। 2 का वर्ग हो गया, 2 से 4 के बार कट गया, 2 बार। 4 दूनी 8, ये 0.5 घटा दो, कितना आ गया? 7.5 जूल। कितना आ गया? 7.5 जूल। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा है? 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु एक घर्षणहीन मेज से जुड़े हुए स्प्रिंग से टकराती है। घर्षणहीन मेज से जुड़े हुए स्प्रिंग से टकराती है और स्थिर हो जाती है। तो v कितना है बेटा? 4 मीटर प्रति सेकंड। v की वैल्यू होगी बेटा 4 मीटर प्रति सेकंड। द्रव्यमान कितना है बेटा? 10 किलोग्राम। m की वैल्यू होगी 10 किलोग्राम। टकराती है और स्थिर हो जाती है। स्थिर होने का मतलब v तो 0 हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। स्प्रिंग का बल नियतांक k दे रखा है बेटा 4 × 10⁵ तो k का मान हो गया 4 × 10⁵ x पूछा है। अब देखो बेटा ये किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु स्प्रिंग से टकराती है, तो ऐसी स्थिति में पिंड की गतिज ऊर्जा स्प्रिंग की किस में बदल जाती है? स्थितिज ऊर्जा में। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा बराबर स्प्रिंग में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या हो गई? 1/2 mv², और ये हो गया 1/2 kx²। 1/2 से 1/2 के हट गया, इधर बचा kx², इधर बचा mv²। तो x² बराबर क्या हो गया बेटा? mv²/k। k को इधर पक्षांतर कर देंगे। अब बेटा देखो m की वैल्यू कितनी है? 10, तो m की जगह पर 10 रख दिया। v की वैल्यू कितनी है बेटा? 4, ये वाला मान नहीं रखना। ठीक है। v की वैल्यू कितनी है? 4, और k की वैल्यू कितनी है? 4 × 10⁵ तो यहाँ रख देंगे। 4 का वर्ग हो गया बेटा 16। 4 से 16 के बार कट गया, 4 बार। 10⁵ ऊपर लिया, किसका हो गया? माइनस का। 4 का 10 में गुणा कर दो, 40 × 10⁵ -5।
एक जीरो से एक घात कम हो गया। अब ये 4 गुणा 10⁻⁻4 कितने का वर्ग हो गया? 2 गुणा 10⁻⁻2 का। तो x बराबर आ गया ये। ठीक है बेटा। चित्र 10.27 में ABC एक चिकना वक्र पथ है जिसका B से आगे का भाग r त्रिज्या के ऊर्ध्ववृत्त के रूप में है। इस पथ पर एक गेंद को कितनी न्यूनतम ऊंचाई से छोड़ा जाए, यानी कितनी ऊंचाई से छोड़ा जाए कि वो पथ के संपर्क में रहते हुए उच्चतम बिंदु C को पार कर जाए। यानी जो उच्चतम बिंदु है इसका ये वृत्त का, तो इसे पार कर जाए इतना कितना वेग होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं चलो। तो बेटा तो यहाँ पर वक्र पथ एक ABC चिकना होने के कारण यांत्रिक ऊर्जा तो संरक्षित रहेगी। पहली बात तो ये, जैसे ये जो वक्र पथ है एक तो ये चिकना है, स्मूथ है, और चिकना होने के कारण इसकी जो यांत्रिक ऊर्जा है वो संरक्षित रहेगी। यदि निम्नतम बिंदु पर गेंद का वेग v हो तो यहाँ से इसको जो गतिज ऊर्जा मिली है धीरे धीरे आके यहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 1/2 mv² बराबर mgh, m से m कट गया, 1/2 v² बराबर gh। तो 2 को इधर लाएंगे 2gh हो जाएगा, और स्क्वायर को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? √2gh। कितना हो जाएगा? v बराबर √2gh। लेकिन उच्चतम बिंदु को पार करने के लिए निम्नतम बिंदु पर चाल क्या होगी? निम्नतम बिंदु पर चाल, वृत्तीय गति में निम्नतम बिंदु पर चाल यही तो थी, v बराबर √5gr। ठीक है, तो अतः √5gr इज लेस देन इज इक्वल √2gh। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो वर्ग से अंडर हट जाएगा, तो 5gr इज लेस देन इक्वल 2gh। g से g मरा, 2 को इधर पक्षांतर कर दें तो h बराबर कितना हो गया? 5/2r। कितना हो गया बेटा? 5/2r। तो ये हो गया बेटा हमारा 30वां क्वेश्चन। 31। अब देखो बेटा यहाँ पर कुछ हमारे ये सूत्र यूज होंगे, जैसे एक विमीय प्रत्यासंगट में v1 होता है 2m2u2/m1 + m2 + m1 - m2/m1 + m2 × u1। u1 प्रारंभिक वेग है, u2 प्रारंभिक वेग है, m1 m2 द्रव्यमान है, ये अंतिम वेग है v1 v2। ठीक है, और प्रत्यावर्तन गुणांक ये होता है। ठीक बेटा, अब पढ़ते हैं आगे। 31वां सवाल है 10 किलोग्राम द्रव्यमान की जिसका वेग 5 मीटर पर सेकंड है। तो 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है। तो देखो बेटा m1 कितना दे रखा है? 10 किलोग्राम। कितना दे रखा है बेटा? 10 किलोग्राम। v1 कितना है बेटा? 5 मीटर पर सेकंड। तो v1 की वैल्यू u1 की वैल्यू होगी बेटा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक अन्य 10 किलोग्राम के द्रव्यमान से जो ब्राह्मावस्था में है, m2 भी कितना है बेटा? 10 किलोग्राम, लेकिन वो किस में है? ब्राह्मावस्था में। तो यहाँ पर पूछा है कि संघट्ट के पश्चात दोनों द्रव्यमानों के वेग ज्ञात कीजिए। तो बेटा संघट्ट के पश्चात दोनों द्रव्यमानों के वेग आपस में बदल जाते हैं, यानी जो u1 है वो v2 हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, और जो u2 है ब्राह्मावस्था का 0 वो v1 हो जाएगा। क्योंकि वेग आपस में क्या हो जाते हैं बेटा? बदल जाते हैं। जो केस फर्स्ट कराया था उसमें अंतिम इसमें इस वाले में ये सूत्र लिखे हुए हैं। अब इसमें दूसरा वाला ब्राह्मावस्था में है तो u2 0 कर देंगे, u2 0 हो गया, तो u2 0 हो गया, ये बचा m1 u1/m1 + m2, और 10 ये समान है, तो ये भी समान है, ये भी समान है, 10 20 हो जाएगा, 10 से 10 कट गया, 20 से 20 कट गया, तो v2 किसके बराबर हो गया? u1 के हो गया। तो v2 जब u1 के बराबर हो गया तो यहाँ पर v2 तो हो गया u2 तो हो गया v2 तो हो गया u1, तो ये v1 0 हो गया, v2 5 हो गया, क्योंकि वेग आपस में चेंज हो जाएंगे। इन सूत्रों में रख के देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा इसका आंसर तो ये होगा संघट्ट के पश्चात दोनों पिंडों के वेग बदल जाएंगे। तो जो u1 है वो u2 हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, और जो u2 है वो u1 हो जाएगा। ठीक बेटा, अगला है क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा है? 2.5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद A एक दूसरी स्थिर गेंद B के साथ प्रत्यासंघट्ट करती है। तो m1 कितना है बेटा? 2.5, और संघट्ट करती है। संघट्ट के बाद गेंद A पहले की दिशा में अपनी प्रारंभिक चाल 1/3 चाल से चलती है। गेंद B का द्रव्यमान पूछा उसने। क्या पूछा बेटा? गेंद B का द्रव्यमान। तो बेटा यहाँ पर m1 2.5 किलोग्राम है, प्रारंभ में उसकी चाल u1 बराबर u है और u2 बराबर 0 है।
m2 हमें ज्ञात करना है। तो बाद में वो प्रारंभिक चाल से कितने चलती है, 2u/3। v2 हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, v2। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें सम्वेग संरक्षण के नियम से, किसके नियम से, सम्वेग संरक्षण के नियम से, तो हमें यहाँ पर बेटा m2 ज्ञात करना है, v2 नहीं ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, m2 ज्ञात करना है। तो देखो बेटा यहाँ पर सम्वेग संरक्षण का नियम लगाएंगे पहले, m1u1 + m2u2 बराबर m1v1 + m2v2। अब m1 कितना था बेटा 2.5, u1 तो u था, देखो u1 कितना माना था u, और u2 0 है, m1 2.5 है, m2 ज्ञात करना है, v1 u/3 है। तो u2 0 था बेटा, तो ये तो 0 हो जाएगा पूरा स्टेप। तो 2.5 u बचा, m1 2.5, v1 कितना है बेटा u/3, m2 और ये v2। ठीक बेटा। अब तो ये 2.5 u है, 2.5 u/3 इधर पक्षांतर कर दो, किसका हो गया, माइनस का। अब 3 का इसमें गुणा कर दो, 25 तिया 75, यानी 7.5 हो गया। 7.5 को में से 2.5 घटा दो तो कितना बचा, 5.0 u/3। ठीक है, तो m2v2 कितना आ गया, 5 u/3। समीकरण नंबर कितना हो गया, फर्स्ट। गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम से, और गतिज ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 स्क्वायर बराबर 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर। 1/2 1/2 इधर से कॉमन लेके, इधर से 1/2 कॉमन लेके कॉमन काट देंगे। ठीक है, अब m1 कितना था, अभी 2.5 ही तो था, और u1 u के बराबर था, u2 0 था, तो ये 0 रख देंगे, बराबर 1/2। 1/2 तो सॉरी, इधर से कॉमन लिया, इधर से कॉमन लेके काट दिया, तो ये m1 कितना है 2.5, और b1 कितना था, b1 इधर कितना था, b1 यही तो था बेटा u/3, कितना था u/3। तो b1 की जगह पर u/3 m2v2 स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब ये बचा 2.5 u स्क्वायर, 2.5 u स्क्वायर, और 3 का वर्ग हो गया 9। 2.5 u स्क्वायर/9 इधर पक्षांतर कर देंगे, 25 निम्मा 225, 0.1 अंक बाद 0.1 अंक बाद लगा देंगे। 22.5 में से 2.5 घटा दो, कितना हो गया 20/9 u स्क्वायर। तो m2v2 स्क्वायर कितना आ गया बेटा, 20/9 का u स्क्वायर। अब देखो बेटा, ये जो समीकरण है यहाँ पर हमें m2v2 की वैल्यू मालूम है 5 u/3, तो यहाँ पर m2v2 का स्क्वायर है, तो m2 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, m2 का ऊपर नीचे गुणा, तो m2 का ऊपर करेंगे तो m2 स्क्वायर हो जाएगा, m2 का बट्टे में रखेंगे ऐसे ही। तो यहाँ पर देखो बेटा 20 u स्क्वायर/9, m2 स्क्वायर हो गया, बट्टे में m2 आ गया। अब m2v2 को ऐसे लिख सकते हैं, m2v2 का होल स्क्वायर बट्टे m2। अब m2v2 कितना था 5 u/3, यही तो था बेटा समीकरण 1 से, 5 u/3। तो m2v2 की जगह पे लिख देंगे बेटा 5 u/3। ठीक बेटा। अब 5 का वर्ग कितना हो गया 25 u स्क्वायर, 3 का वर्ग हो गया बेटा 9। अब देखो बेटा यहाँ से m2 हमें ज्ञात करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, m2 को यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, और 9 को ऊपर लिख देंगे। तो देखो 25 u ये लिखा है, 9 को यहाँ लिख दिया हमने, 20 u स्क्वायर इसके बट्टे में आ गया, और ये 9 से 9 कट गया, u स्क्वायर तो u स्क्वायर, 25/20 भाग दे दो, कितना आ गया 1.25 kg। कितना आ गया बेटा 1.25 kg। एक पिंड 10 मीटर ऊंचाई से गिरता है तथा यह पृथ्वी पर टकराकर 2.5 मीटर ऊंचाई तक उछलता है। गणना कीजिए भूमि से संघट्ट में पिंड की गतिज ऊर्जा का प्रतिशत। संघट्ट के ठीक पहले तथा बाद में पिंड के वेगों का अनुपात। तो संघट्ट से ठीक पहले तथा बाद में पिंड के वेगों का अनुपात पूछा उसने। ऊंचाई कितनी है 10 मीटर, पृथ्वी से टकराकर 2.5 मीटर ऊंचाई तक उछलता है। तो देखो बेटा h कितना था 10 मीटर, h डैश उछला कितना 2.5 मीटर, तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत 6, और b1 b2 का अनुपात पूछा, तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत 6 हो जाएगा k1 - k2 बट्टे k1 × 100। ये फॉर्मूला होता है। k1 की जगह पे mgh, k2 की जगह पे mgh डैश mgh,
एम जी कॉमन लेके बट्टे वाले एम जी से काट देंगे, तो यहाँ बचेगा एच, यहाँ बचेगा एच डैश, यहाँ बचेगा एच। अब एच कितना था बेटा 10, एच डैश कितना था 2.5 बट्टे 10, 10 में से 2.5 घटाएंगे 7.5 बचेगा। ठीक है, 100 का इसमें गुणा कर दो, कितना हो गया 750, जीरो एक जीरो से एक जीरो काट दो, और 10 का इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 75%। कितना आ जाएगा बेटा 75%। अब निकाल लेंगे वेगों का अनुपात। तो वेग का सूत्र होता है बेटा b बराबर √2gh। तो b1 बराबर 2gh और b2 बराबर 2gh। 2g से 2g कट जाएगा, तो h बट्टे एच डैश बचेगा। h कितना था बेटा 10, h डैश कितना था 2.5, पॉइंट हटा के ऊपर जीरो बढ़ा दो। 100 बट्टे 25, 100 कितने का वर्ग होता है 10 का, और ये 25 5 का, तो वर्ग हटा दो। तो अनुपात कितना आ गया 10:5, या 5 से काट दो तो कितना आ गया 2:1। कितना आ गया बेटा 2:1। इसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 34। 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 32 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आती हुई 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उसी दिशा में, तो m1 कितना है बेटा 1000 किलोग्राम। ठीक है, v1 कितना है, u1 कितना है 32 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उसी दिशा में जाते हुए u2 कितना है 4 मीटर प्रति सेकंड 8000 किलोग्राम के द्रव्यमान से टकराती है। तो m2 कितना है 8000 किलोग्राम। ठीक है, 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वापस लौटती है। तो 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्या हो रही है, वापस लौट रही है। तो वापस लौटने का वेग माइनस में लेते हैं, तो b1 बराबर -8, b2 पूछा है, तो यहाँ लगा देंगे बेटा संवेग संरक्षण का नियम, m1 u1 m2 u2 बराबर m1 v1 m2 u2। तो m1 कितना है बेटा 1000, एक रख दिया है, u1 कितना है 32, m2 कितना है 8000, m2 कितना है 8000, और u2 कितना है 4, ये रख दिया मान। अब m1 1000, b1 कितना है -8, b1 कितना है -8, और b2 पूछा है। तो इसका इसमें गुणा करेंगे 32000, इसका इसमें गुणा करेंगे 32000, 32 कितना होगा 64000, इसका इसमें गुणा करेंगे 8000, 8000 माइनस का इधर लिया प्लस का हो गया, कितना हो गया 72000। 8000 को इधर 75 कर दो, बट्टी में आ जाएगा, तो b2 कितना आ गया 9 मीटर प्रति सेकंड। इस तरीके से बेटा हमारे इस वीडियो में 34 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन हो गए। अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।